YouTube पर टैलेंटेड लोगों के वीडियोस पर व्यूज नहीं आते, लेकिन जब आप देखते हैं कि राखी सावंत उल जुलूल हरकतें करके सालों से व्यूज बटोर रही है, अटेंशन बटोर रही है, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे उर्फी जावेद कुछ भी कपड़े पहनती है, इस लड़की को कोई शर्म कुछ भी नहीं है, मतलब मैं मोरालिटी पे नहीं जाना चाहता, बट ये किसी ना किसी तरीके से व्यूज ले आती है। पुनीत सुपरस्टार जब यहाँ पे कचरे का नारियल पानी पी के, आप देखिए नाले में डूब कर, ये मतलब ये तो जानवर से भी बदतर इंसान है, ये इस तरीके के वीडियोस पे लाखों व्यूज आते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं अच्छे चैनल्स जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे फोर्ब्स इंडिया जो कि दुनिया की सबसे प्रीमियम पब्लिशिंग हाउस है, इस पर जब वीडियोस डलते हैं तो इस पर व्यूज नहीं आते। आप देखिए 36 व्यूज आई है, कितनी अच्छा टॉपिक उठाया इन्होंने, पैशन, फोकस, एनर्जी, और ये जो है बहुत बड़ी कंपनी की कोई सीईओ या एग्जीक्यूटिव है। इस तरीके के कंटेंट पे कोई व्यूज नहीं है। 7000, 33 व्यूज, 108 व्यूज। अगर हम देखें यहाँ पे IIM अहमदाबाद इंडिया का प्रीमियम MBA कॉलेज है, मतलब लोग मरते हैं इस कॉलेज में आने के लिए, राइट। अगर आप इनके चैनल पर देखें 55-56 हजार सब्सक्राइबर है, बट व्यूज कितने, 660 व्यूज, 300 व्यूज, 200 व्यूज। तो एक दिमाग में ना हर इंसान के आता है कि यार सोशल मीडिया क्या कोई शॉर्टकट का तरीका है क्या, कि भाई कोई भी जो कचरे बंदे हैं, बेकार बंदे हैं, वो ग्रो करे और अच्छे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देने वाला हूं, जिसको अगर आप समझ गए ना तो अच्छे से अच्छा कंटेंट भी वायरल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि YouTube पे कचरा कंटेंट ही वायरल होता है, लेकिन YouTube में अगर आपको खुद को वायरल करना है तो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, जो मुझे समझते हुए 8 साल लग गए। देखो, मुझे 8-9 साल से मैं जब कंटेंट बना रहा हूं तो मैंने किसी भी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। मेरा कंटेंट एजुकेशन का होता है। ये मेरा एक चैनल है जो कंटेंट क्रिएशन पर बेस्ड है। मेरे बाकी और बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके देख सकते हैं। मोस्टली सारे चैनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, और 40 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स भी हमारे हो गए अक्रॉस सोशल मीडिया। आप जाके चेक करना। तो मैंने जो चीज नोटिस की वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि YouTube पे इस तरीके का कंटेंट क्यों ग्रो हो जाता है। मतलब आप देखो कि जब लोग इस तरीके के लोगों को देखते हैं पैसा कमाते हुए, तो सोचते हैं कि यार इस तरीके के लोग पैसा कमा रहे हैं, मतलब क्या ही वैल्यू है इनकी। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि YouTube जो काम करता है ना, वो अटेंशन पर काम करता है। ध्यान से रखना, 3 चीजें बता रहा हूं, 3 इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान से सुनना अगर नए हो तो। देखो, सबसे पहली चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि टैलेंट तब तक आपके पास काम नहीं करेगा जब तक आपके पास अटेंशन नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अटेंशन का मतलब कि लोग आपको नोटिस तो कर ले, लोग आपके क्लिक तो कर ले, तब तो जाके वो वीडियो पर आपका पूरा वीडियो देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे मिसिंग लगती है मुझे, बाकी के जो बढ़िया चैनल्स है, राइट, अगर इनमें से कोई देख रहा है तो मैं आप लोगों को कंसल्टेशन जरूर दे सकता हूं कि आपका चैनल ग्रो कैसे हो सकता है। बिकॉज मैं यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन के लिए ब्रांड्स को कंसल्टिंग भी करता हूं, तो मैं उन लोगों को बताता हूं कि आपका चैनल तो बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, बट अटेंशन मिसिंग है। अटेंशन मिसिंग की जब मैं बात करता हूं तो उनके हुक स्ट्रांग नहीं होते, पैकेजिंग स्ट्रांग नहीं होती, टाइटल स्ट्रांग नहीं होते, इस वजह से लोग उस पर क्लिक नहीं करते, राइट। अब अगर आपको मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप जब सलमान खान की मूवी देखते हो, जब सलमान खान को 10 लोगों से लड़ते हुए देखते हो, तो आप लोगों के जो होशियार दिमाग के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके दिमाग में ये चीज आती होगी कोई बंदा मतलब 10 बंदों से थोड़ी लड़ सकता है। लेकिन ज्यादातर जो मास ऑडियंस है उनको मजा आता है देखने में, लार्जर देन लाइफ क्रिएटर्स को देखने में मजा आता है। उनको मजा आता है जब सलमान खान एक साथ ही 10-20 जनों को धो देता है। साउथ की मूवीज में ऐसा बड़ा होता है, बाहुबली में बड़ा होता है। साउथ की मूवीज का यही पूरा की पूरी स्क्रिप्ट होती है कि एक बंदा जो लार्जर देन लाइफ इमेज के साथ चल रहा है, मतलब वो उसकी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स आएगी वो सबको धो डालेगा। कहीं ना कहीं लोग रिलेट करते हैं क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ है, राइट। तो इस तरीके की मूवीज बहुत चलती है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल मूवीज होती है बहुत ज्यादा, उन पर लोग फोकस नहीं करते। इस वजह से आमिर खान जीत जाते हैं, क्योंकि आमिर खान जब 3 इडियट्स बनाते हैं तो उनकी मूवीज में रिलेटेबिलिटी भी है, मास ऑडियंस रिलेट भी करती है, और लास्ट में मैसेज लेकर भी चली जाती है, तो वो ग्रो करते हैं। इसी तरीके से जब आप यूट्यूब पर वीडियोज भी बनाते हैं या कॉन्टेंट क्रिएशन में आते हैं, तो अटेंशन पर जरूर फोकस करें कि कैसे आप लोगों का अटेंशन लेंगे। अभी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिस पे बात करेंगे। एक बार अटेंशन आ गया तो वीडियो पे रिटेंशन जरूर आ जाएगा। जो वॉच टाइम बढ़ता है ना, आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूब गुरु बताते हैं कि ये सेटिंग वो सेटिंग कर लो। मैं कहता हूं कि सिर्फ आपको फोकस करना है वॉच टाइम पर, कि वॉच टाइम आप अपना कैसे बढ़ाए और लोगों का अटेंशन कैसे आप अपने वीडियोस पर लेके आए। अगर ये 2 चीजें कर लेते तो बाकी किसी चीज करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऑलरेडी इतना AI ड्रिवन हो चुका है कि सब कुछ अपने आप कर लेता है, राइट। तो इन 2 चीजों पर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यूट्यूब ना कोई
टैलेंट कंपटीशन नहीं है कि बेस्ट सिंगर विन करेगा। ये यहाँ पे अटेंशन इकोनॉमी पर चल रहा है। मैंने अभी आपको बताया ना, अटेंशन इकोनॉमी। आपका हुक अच्छा होना चाहिए, टाइटल अच्छा होना चाहिए, थंबनेल अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीजों से पैकेजिंग बनती है। अगर ये चीजें बढ़िया है तो लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों को वैल्यू दो ना, लोग देखेंगे भी, व्यूज भी आते हैं, ऐसा नहीं है। आप राज शमानी का चैनल जाके देखो, वो बंदा कॉन्स्टेंटली लोगों को अच्छी नॉलेज दे रहा है। अच्छी नॉलेज जब मैं बात करता हूँ, प्रीमियम नॉलेज दे रहा है, उसकी ऑडियंस वैसी जुड़ी हुई है उसके साथ। लेकिन टाइम लगा ना, लेकिन उसको ये भी चीज पता है कि हुक कैसे काम करता है, वीडियो में लोगों को लाना कैसे है। ये चीज जब तक आप नहीं समझोगे तब तक चैनल ग्रो नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि टैलेंट ना यूट्यूब पे विजिबल नहीं होता। YouTube पे कहीं ये नहीं लिखा कि आप अगर IIT से हो या IIM से हो या एक डॉक्टर इंजीनियर हो, आप वीडियो बना रहे हो तो आपका यहाँ साइड में लिखा होगा कि भाई ये डॉक्टर इंजीनियर है, इसका वीडियो पहले देखो। इस तरीके से काम नहीं करता है। यहां पर मैंने आपको सारी जो पूरी कहानी है ना, राम कहानी का जो सार है वो यही है कि आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। बट क्या इसका मतलब यह है कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके की उल जुलूल हरकतें करना शुरू कर दे? आप यहां पे कोई नाली में लोटना शुरू कर दे? जब पुनीत के चैनल पर व्यूज आते हैं तो उसका सिंपल रीजन यही है कि ये वो चीजें करता है जो लोग शायद सोच नहीं पाते, इसलिए अटेंशन खींच लेता है। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, इस तरीके के व्यूज कभी भी लॉन्ग टर्म में एक प्रॉपर पैसों में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये वेस्ट है, राइट? इस तरीके के व्यूज की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि भाई उर्फी को यहां पे मूवीज में या कुछ शोज मिल गए हैं, इसका तो फायदा ही हुआ है। तो यार ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। इस तरीके की कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब से उर्फी आई है, 4 लड़कियां और इस तरीके के कपड़े पहन के मार्केट में सड़कों पे घूमने लगी है, तो होगा क्या कि बहुत जल्दी इस तरीके के लोग वाइप आउट हो जाएंगे मार्केट में, क्योंकि जैसे ही कोई अच्छा रिप्लेसमेंट इसका आएगा, उसको शोज मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, तो आप हमेशा रेगुलरली आप ये समझ के देखिए कि यहां पे ट्रेंड में बने रहेंगे। ट्रेंड में नहीं भी रहेंगे, व्यूज मैं कहता हूं बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। व्यूज से बड़ी चीज होती है कम्युनिटी मैटर करती है। अगर आपने अपनी कम्युनिटी बना ली तो पैसा आपके पास चलकर आएगा। मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को जानता हूं, जब 8 साल से काम कर रहा हूं, इतने क्रिएटर्स से मिल चुका हूं। ज्यादातर लोग आज की डेट में जो ट्रेंड में चल रहा है ना, वो कम्युनिटी बिल्डिंग पर ट्रेंड में चल रहा है। वो चाह रहे कि उनकी एक अच्छी ऑडियंस, क्वालिटी ऑडियंस आए। कचरा ऑडियंस तो आप कैसे भी ला सकते हो ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है कचरा ऑडियंस की। अगर आप सोचेंगे कि भाई पुनीत सुपरस्टार को कोई बहुत बड़ी कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेगी, तो नहीं बनाने वाली भाई। इस तरीके के वीडियोस देख के कोई नहीं बनाने वाला इसको। तो आप ये सोचिए ये कचरा है, ये कुछ समय में वेस्ट हो जाएंगे। आप ये सोचिए राखी सावंत की अगर मैं बात करूं, कई लोग कहते हैं कि मतलब राखी सावंत की केस स्टडी भी है, कई जगह पढ़ाई जाती है, क्योंकि राखी सावंत आज की नहीं है, ये कई सालों से 25-30 सालों से इस तरीके से उलझुल हरकत करके ट्रेंड में बनी हुई है, राइट? देखो राखी सावंत को काम मिल रहा है, लेकिन राखी सावंत ने ना अपनी शर्म और अपनी इज्जत बेच दी है। समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी शर्म और अपनी इज्जत बेचने को तैयार होगे तो आपको काम तो मिलेगा, लेकिन रात को नींद नहीं आएगी, अपने आप पे घिन आएगी। अगर ऐसा कंटेंट बनाना है कि अपने आप पे घिन भी आ जाए, तो आप बनाओ, कुछ भी बनाओ। सड़क पे अधनंगे होके नाचो, उस पे भी व्यूज आएंगे। लड़ाइयां करो, गाली गलौज करो, व्यूज आएंगे, राइट? व्यूज का क्या प्रॉब्लम है? व्यूज तो आप सड़क पे 2 बंदे लड़ रहे होते हैं तो 10 बंदे उनको देखते हैं, तो वो कोई अच्छे व्यूज थोड़ी है। आप ये समझ लो कि भाई अगर रात को सोना है और रात को जब सोते वक्त आपको यहाँ पे, मैं थोड़ी सी मोटिवेशन में आ गया हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। कंटेंट क्रिएशन में ग्रोथ तभी होती है जब आपको अच्छा फील होगा अपने बारे में। अगर आप ही अपने आप बारे में रात को अकेले में बुरा फील करते हो कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, 4 अच्छे लोग मुझे अपने साथ खड़ा नहीं करते, तो उस कंटेंट क्रिएशन का क्या करोगे यार? लोग आजकल व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है व्यूज आ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा। नहीं है भाई, एआई इतनी तेजी से आ रहा है, तुम सबको धो देगा, 5 साल में सारे सुपड़ा साफ हो जाएगा लोगों का। आप देख लो ना, मतलब एआई वाले वीडियोस पे कितने व्यूज आ रहे हैं आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं। YouTube खुद परेशान है कि एआई वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं, जिससे जो ओरिजिनल क्रिएटर्स है उनकी वीडियोस जो है यहाँ पे इफेक्ट कर रही है, इसलिए लोग एआई वाले वीडियोस को भी YouTube कई जो एआई स्लॉप वाले वीडियोस बना रहे हैं उनको डिलीट कर रहा है। एआई वीडियोस पर बहुत व्यूज आते हैं। मतलब मैं आपको एक हल्क वाला वीडियो दिखाना चाहूंगा, आपने ऑलरेडी देखा भी होगा। आप देखिए हल्क वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं, 37 मिलियन, 6 मिलियन, 14 मिलियन। और अब तो ये इतना ओरिजिनल हो गया है कि लोग किसी भी तरीके के रियल दिखने वाले वीडियोस भी आपको आने वाले समय में YouTube पे मिलेंगे, जिसमें असली और नकली का फर्क मिट जाएगा, क्योंकि एल्गोरिदम एआई का इतना स्ट्रांग है कि असली नकली में फर्क नहीं बता सकते आप। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा, अगर ग्रो करना है तो यहां पे अटेंशन के पीछे भागो। अच्छे तरीके से कैसे आप लोगों का अटेंशन खींच सकते हो उसके पीछे भागो। हुक प्रिपरेशन पे
फोकस करो। अगर आप चाहते हो कि हुक कैसे बनाते हैं इस पे वीडियो बनना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हुक पर वीडियो बनाओ या हुक लिख कर जाना। अगर आप लोगों के 5000 लाइक्स आते हैं तो मैं इस पर हुक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ऑलराइट, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज हम कंटेंट क्रिएशन की साइकोलॉजी वाले वीडियोस आपको बनाकर देते हैं, क्योंकि अगर साइकोलॉजी सही कर ली तो कंटेंट अपने आप ग्रो हो जाएगा। कोई भी चैनल ग्रो हो सकता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड राइट कंटेंट। ठीक है, कुछ भी नहीं बनाना है, राइट कंटेंट, क्योंकि राइट कंटेंट से ही कम्युनिटी बिल्ड होती है। कम्युनिटी बिल्ड होगी तभी आप एक अच्छा बिजनेस यूट्यूब से निकाल पाओगे, वरना इस तरीके से रह जाओगे। मार्केट में स्पॉन्सर्स कम होते जा रहे हैं, स्पॉन्सर मिलेंगे नहीं। आने वाले समय में यूट्यूब भी पैसे कम देना शुरू कर देगा, क्योंकि इतने ज्यादा आ जाएंगे तो आपका आरपीएम अपने आप लो हो जाएगा, पैसे बना नहीं पाओगे। ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट भी आई है कि 90% क्रिएटर्स यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन से लिविंग नहीं बना सकते, स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। सिर्फ 5 से 10% लोग बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? बिकॉज वो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखे। जय हिंद, जय भारत।